हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर के सवाल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बारीकी से समझिए, जो कि आपके लिए परीक्षा में लाभदायक होगा। यदि कोई बच्चा पहली बार है तो वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, जिससे कि उसे जब भी वीडियो डाला जाए रोज़ का रोज़ उसे जो है क्वेश्चन का हल मिल सके। तो आइए देखते हैं पेपर का ये अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक खोखला गोला, ठीक है, क्या है? खोखला गोला होगा जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जिसको पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए, मैं पहले आपको इसी में चित्र बना के दिखाता हूँ। एक ये बड़ा वृत्त गोला है और एक दूसरा गोला, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले के 8 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 4 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा इसी को पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, क्या? और इसके बीच की दूरी जो है आधार है कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो देखिए, सवाल मैंने लिख दिया है पहले से ही, जिससे लिखना ना पड़े। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। सवाल में बोला गया कि एक खोखला गोला है जिसमें एक आंतरिक और बाहरी दोनों का जो है क्या दिया गया बच्चों, व्यास दिया गया, डी दिया गया, एक 4 एक 8 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम लोग बनाते हैं वृत्त। तो एक गोला हो गया और इसके अंदर एक दूसरा गोला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ये बाहर वाला है, ये वाला जो बाहर है, इसको मैं लिख देता हूं। ये क्या है बच्चों, बाह्य, क्या है, बाह्य गोला है, क्या है, बाह्य गोला है। इसका जो व्यास है, क्या है, इसका जो व्यास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो व्यास है इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और इस छोटे वाले का, यानी कि ये आप कह लें आंतरिक का, मतलब भीतर का आंतरिक गोला का व्यास कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसके यहाँ का कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो बाहरी है, बाहरी गोला, इसको हम मान लें इसका ये V आयतन, और जो अंदर का इसे मान लें V2 आयतन, ठीक है। और इन दोनों को पिघला के क्या बनेगा बच्चों, इन दोनों को पिघला कर बनेगा एक शंकु। तो देखिए मैं यहां बनाता हूं शंकु। इन दोनों को पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, और उसके उसके जो ये आधार है, यानी ये वाला एरिया, ये कितना है बच्चों, ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी कितना, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है शंकु का और वक्र पृष्ठ। तो आइए देखते हैं कैसे आगे हल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, आयतन नंबर 3, आयतन नंबर 3 मान लेंगे, यानी कि इनको दोनों को पिघला कर ये बनेगा। तो यहां लिख लेंगे हम लोग शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, यानी V3 बराबर। अब इन दोनों को पिघलाएंगे, जब बनेगा तो क्या होगा, आ जाएगा, और इसमें होगा बाह्य गोला, बाह्य गोला का आयतन। कैसे लाएंगे बच्चों, बाह्य गोला का आयतन और माइनस आंतरिक, माइनस आंतरिक गोला का आयतन, ठीक है। इससे यानी कि बाह्य गोला क्या माना गया है, हम वो लिख लेंगे। बाह्य गोला को माना गया है V1 और आंतरिक को माना गया है V2। तो क्या बन जाएगा, V3 बराबर V1 माइनस V2 बन जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा शॉर्टकट में फार्मूला, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो आप सबको पता होगा शंकु का आयतन कितना होता है, सबको पता है,
1/3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 पाई आर क्यूब एच। लेकिन अब देखो आयतन कौन सा, तीसरा आयतन है, तो यहाँ लिख देंगे R3, ठीक है, बराबर बाह्य गोला का आयतन, यानी पहले का गोले का आयतन क्या होगा, सबको पता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब किसके लिए है, बाहरी गोला यानी पहले के लिए है, तो यहाँ R1 मान लेंगे, माइनस वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्या होगा, पाई आर क्यूब। अब यहाँ क्या होगा, ये दूसरा, इसको दूसरा मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए जो कि हम लिखे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो सूत्र बहुत ध्यान से लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए क्या है, इसमें कॉमन क्या क्या मिलता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पाई/3 और यहाँ पाई/3 कॉमन है, तो ले लिया जाएगा। देखिए पाई/3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 4R1 क्यूब और माइनस 4R2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 3 के लिए तो R3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम सबका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो ये व्यास है किसका है, पहले गोले का व्यास है ना। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, जो त्रिज्या निकालते हैं व्यास का आधा होता है। तो ये 8 है, तो इसके लिए जब निकालेंगे R1 के लिए तो कितना हो जाएगा, R1 के लिए कितना हो जाएगा, 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 का आधा करेंगे R1 के लिए तो क्या होगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब R2 के लिए निकालेंगे तो R2 के लिए भी होगा कि 4 है तो आधा कितना होगा, 2 हो जाएगा। R3 के लिए निकालेंगे तब पर भी कितना होगा, यहाँ देखिए 8 है ना, 8 का आधा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। इस तरीके से चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ मान रख देंगे, देखिए तो चलिए R3 का मान कितना है। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ। R3 का जो होता है D/2, डी का मान दिया है प्यारे बच्चों 8, तो 2 बराबर कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। R2 के बराबर कितना आएगा, 4 दिया है, कितना आएगा, 2 आधा 2 हो जाएगा। और R1 का मान कितना होगा, डी का मान 4 है, किसका, डी का मान 4 नहीं 8 है, तो आधा 2 कितना आएगा, 4। तो ये चीज़ हम लोग रखेंगे, ठीक है। आइए अब रखते हैं मान में, तो क्या होगा, सूत्र यही रहेगा हमारा, ये वाला, ठीक है, ये। तो यहाँ लिखेंगे R3² H बराबर 4, कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ मान रख देंगे सबका हम लोग। तो चलिए देखिए R3 का मान कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर गुणे H बराबर 4 है, और यहाँ R1 का कितना मान आया, देखो 4 है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, माइनस R2 का मान कितना है, देखिए 2 है, 2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, 4 चौक 16 गुणे H होगा, और यहाँ 4 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 4 चौक 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, माइनस 2 क्यूब कितना होगा, 8, कितना होगा 8। अब देखिए 4 से करना 4, 4 चौक 16 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे करेंगे, पेज पलट लेते हैं पहले। तो देखिए जो हम लोगों ने लिखा था कितना था, 4 आया था, क्या लिखेंगे, 4 गुणे H बराबर और 64 माइनस 8 कितना आएगा। अब देखिए यहाँ लो, उधर लो 14, 14 में से 8 गया, कितना जाएगा 6, और यहाँ कितना होगा 5, 56 आ गया, बराबर अब 4 गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, और H 4 एक नम 4 और 14 चौको 56, यानी H का मान ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए इसका मतलब है कि जो यहाँ वाला ऊंचाई है बच्चों, ये ऊंचाई कितनी आ गई, ये ऊंचाई आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। और ये देखिए जो आपका व्यास है ये कितना होगा, ये 4 और 4, ठीक है, यानी 14 4 का आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं
आर का मान तो 4 है R3 वाले का, और एच कितना है बच्चों 14। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालें, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिए तो सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसको किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, बराबर h² प्लस r² अंडर रूट में। ये है फार्मूला। तो चलिए मान रखते हैं, जैसे h का मान ये दिख रहा है 14 होता है, और यही शंकु निकालना है। शंकु क्या है हमारा, R3 है, तो R3 बराबर कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देंगे R3, ठीक है। तो देखिए L बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। अब 14 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, 196 होगा, और प्लस 4 चौक 16 होगा। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 6 6 12 का 2, हंसी लाया 1, 9 1 10, और 11 का 1, हंसी लाया 1, और हो गया 212। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, अंडर रूट 212। और जब इसे आप बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा L बराबर 14.56 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई, जो कि सवाल में पूछा गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तो पहला सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या बचता है, वक्र पृष्ठ, है ना। तो वक्र पृष्ठ निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो चलिए उसका फॉर्मूला लगाते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, फार्मूला पाई आर एल होता है। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। अब शंकु को निकाल रहे हैं, शंकु क्या माने हम लोग, शंकु को तीसरा माने हैं, तो यहाँ क्या होगा, R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। देखिए यहाँ कर देंगे R3। चलिए अब मान रखते हैं, पाई का मान जानते हैं आप 22/7 होता है। आर का मान आप जानते हैं कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। अभी रखे थे, यहाँ देख लीजिए, आर का मान ये 4 है, देखिए, ठीक है। अब वो एल का मान निकाल गया, अभी कितना आया है, 14.56। अब भाई इसको काट डालिए, 7 × 9 7, 7 दूना 14, और 7 8 56। पॉइंट कितने पे, दोंग पे, तो यहाँ पॉइंट दोंग पे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप गुणा करा दीजिए, 22 गुणे 4 और गुणे 2.08। अब देखिए 22 को 4 से कराओगे तो 4 दूना 8, और 4 दूना 8, और गुणे 2.08, ठीक। अब क्या होगा, जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए क्या गुणा करके दिखाते हैं, चलो गुणा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे, 8 × 64 का 4, हाथ लाया 6, 0 में कराओगे तो 6, 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ कट्टम कुट्टम, फिर 8 से कराओगे तो 8 × 64, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, 4 × 9 4, और 6 4 10 का 0, हाथ लाया 1, 6 6 12 1 13 का 3, हाथ लाया 1, 6 7 8, और ये 1। अब पॉइंट कितने में बच्चों, तो 2 अंक पॉइंट है, तो हम लोग पीछे से गिन के 2 अंक पॉइंट लगा देंगे, 1 2। ये देखिए आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा वक्र पृष्ठ है, क्या बच्चों, वक्र पृष्ठ आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हो गया हल। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई बच्चा यहाँ तक देखा है वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा, और अच्छा बेहतरीन इस तरीके से पूरा आंसर हल कराया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।